खबरदार, स्वर्गों के राजा देवराज सौधर्मेंद्र अपनी इंद्र सभा में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए पधारिए, आइए पधारिए, स्वागतम शुभ। आइए आइए महाराज, पधारिए महाराज, पधारिए, आइए आइए, विराजमान होइए महाराज। महाराज की जय हो। देवराज सौधर्मेंद्र अपनी इंद्र सभा में सची इंद्राणी सहित विराजमान है और दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, वस्तु तत्व को समझ रहे हैं। तत्व सात होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। द्रव्य क्षय हुआ करते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इस प्रकार से वह चर्चाएं कर रहे हैं और चर्चाएं करते समय अकस्मात देवराज सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। और सौधर्मेंद्र अपने स्थान से खड़े होकर के विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अरे कौन सा उपद्रव आ गया? क्या भूकंप तो नहीं आ गया है स्वर्गों में? अरे ये क्या हो गया? ये सिंहासन कंपायमान हो रहा है। जरूर कुछ ना कुछ विशेष हुआ है जो ये सिंहासन कंपायमान हो रहा है। और अवधि ज्ञान के द्वारा पता लगाते हैं, जानकारी प्राप्त होती है कि भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, आर्यावर्त के अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहां इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। और सौधर्मेंद्र 7 कदम आगे बढ़ते हैं और परोक्ष रूप से उन प्रथम तीर्थेश भगवान ऋषभनाथ को साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु जिनवराय, नमोस्तु वृषभनाथाय। हे स्वामी, यह आपने किसको नमस्कार किया है? मुझे तो यहाँ पर कोई भी जैन मंदिर नहीं दिख रहा है, ना ही कोई मेरे को वो दिगंबर साधु दिख रहे हैं। तो फिर आपने कौन सी अदृश्य शक्ति को नमस्कार किया है? सची, तुम नहीं जानते आज क्या हुआ है। सही बताऊं तो
आज अचानक मेरा सिंहासन कंपायमान जो हुआ है उससे मैंने अवधि ज्ञान लगाकर ध्यान किया है, तब मालूम पड़ा कि भारत क्षेत्रे आर्य खंडे अयोध्या नगरी माता मरु देवी के कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जय हो। एक बार सौधर्मिंद महाराज के लिए जोरदार तालियां आप सभी के हो जाएं और जोर से। और जैसे ही अयोध्या नगर में भगवान के जन्म के लड़के की खबर दी जाती है और अयोध्या वासी झूमने लगते हैं। हो आइए सभी। अरे इंद्रों के पैरों की देखो, सौधर्मिंद महाराज आपको बुला रहे हैं और आप लोग ऐसे बैठे हो। आइए सभी लोग। हो अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो वो झूमे उठे। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो वो झूमे उठे। देखो गिरी आई भक्ति की पावन घटा, अयोध्या नगरी में होए होए अयोध्या नगरी में। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो वो झूमे उठी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो वो झूमे उठी। देखो गिरी आई भक्ति की पावन घटा। अयोध्या नगरी चलते हैं, दर्शन के बाद दर्शन करने आते हैं। चलिए स्वामी, शीघ्र चलिए, अब विलंब नहीं करिए। अच्छा। मेरे से अब नहीं रुका जा रहा। मैं तो तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करूंगी। अभी से हाँ, चलो, आज चलो। तो ये अवसर मिला है मुझे। चलो चलते हैं। और चलिए चलते हैं सौधर्मिंद महाराज को। चलो चलिए, अरे चले चलिए रे सचू, चलो चलिए, चलो चलिए रे सची, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को। चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को। चलो चलिए झूठ में चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। दूर होगी सारी तपन, होगा प्रभु जी से मिल। दूर होगी सारी तपन, होगा प्रभु जी से मिल। भक्ति हमारी रंग लाएगी। चांदनी कहाँ से आना हुआ? हे बताइए द्वारपाल, महाराज। मैं सौधर्मिंद सचिंद्राणी के साथ हमें ज्ञात हुआ है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है आपके अयोध्या नगरी में माता मरु देवी के पास से। हमें प्रथम दर्शन के लिए तीर्थंकर बालक का दर्शन करना है। परंतु महाराज, पुरुषों का जाना गर्भगृह में निषेध है। महाराज, आप नहीं जा सकते वहां पर। हाँ देवी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी देवी सचिंद्राणी जा सकती हैं क्या? जी महाराज, कृपया आप इनको सचिंद्र रानी जा सकती हैं। कृपया आप इनको लेकर जाइए। हेलो। और सौधर्मेंद्र महाराज अपनी सच्ची इंद्राणी को गर्भगृह की ओर भेजने लगते हैं, परंतु सौधर्मेंद्र महाराज अपनी सच्ची इंद्राणी से बोलते हैं कि हे सच्ची, वहां मरुदेवी माँ सो रही होगी। सचिंद्राणी जरा जल्दी आना। महाराज, आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिए, मैं यूं गई और यूं आई। और सच्ची इंद्राणी जाने लगते हैं और सौधर्मेंद्र महाराज उनसे बोलते हैं कि माँ मरुदेवी सो रही होगी, सुंदर सुंदर सपने में खोई होगी। तुम सच्ची आराम से जाना और तीर्थंकर बालक को लेकर आना। अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे 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 जाना सची, लल न जग जाए कहीं।
धीरे धीरे जाना सजी ललना जग जाए गए। अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे धीरे जाना सजी ललना जग जाए गए। महाराज, किंतु मैं एक बात तो भूल ही गई थी। मैं एक नवजात शिशु को उसकी माता से कैसे जुदा कर दूं? कुछ उपाय बताइए महाराज। इंद्राणी, सचिंद्राणी, आपको सब ज्ञात है। आप शायद अपनी माया की शक्ति को भूल गए हो। आप शक्ति की खान हो। अपनी मायावी शक्ति को पहचानो। एक मायावी बालक का निर्माण करो, उसको वहां प्रतिस्थापन करो और भगवान को लेकर माता को मायावी निद्रा में सुलाना मत भूलना। जो आज्ञा महाराज, ये आपने अच्छा उपाय बताया है। अब मैं शीघ्र ही जाती हूँ और तीर्थंकर बालक को लेकर ही आऊंगी। जल्दी आना। और सची धीरे धीरे उन तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देते हैं। अरे धीरे धीरे होले होले पग पग, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी हो। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। ये महाराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हे महाराज, आपकी चिंता का क्या कारण? कृपया मुझे बताइए। देव, पता नहीं कहाँ रह गई है सचिंद्राणी। कौन? सचिंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने गई थी। महाराज, सच्ची में कि मुच्ची? सच्ची मुच्ची देव, क्या बात करते हो? हे महाराज, असली में या नकली में? रियल में, रियल। महाराज, कहाँ गई थी आपकी सच्ची इंद्राणी? बताना मत किसी को। तीर्थंकर बालक को लेने गई हैं। ठीक है महाराज। महाराज, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तीर्थंकर बालक को ही तो लेने गई हैं। मुझे उनके दर्शन करने हैं। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर बालक भगवान आदिनाथ के दर्शन करने हैं। उनके लिए मेन काफी समय हो चुका है, बहुत देर हो गई है। महाराज, एक कार्य करिए, चलिए उनको ढूंढते हैं। आइए। आप मेरी सहायता करेंगे देव? और सौधर्मेंद्र महाराज, और महाराज इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अरे इधर उधर वो ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी हो। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। हे महाराज, आपकी इंद्राणी कैसी दिखती है? देव, वो लाखों में क्या, करोड़ों में क्या, अरबों में। हे महाराज, रक्षाबंधन का त्योहार निकट है, कहीं आपकी इंद्राणी मायके तो नहीं चली गई? ऐसा नहीं कहते देव।
जो काम उनको दिया गया है ना वो करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, वो ना करके आए, आपको नहीं पता। चलिए महाराज, आपको ढूंढवा के लाते हैं नीचे। और महाराज देखने लग जाते हैं अपनी सचेंद्राणी को, कहीं इधर कहीं उधर, ऊपर नीचे, पूरी चारों ओर अपनी सचेंद्र। महाराज तो पहले चले गए, जल्दी जाइए द्वारपाल। हो महाराज के सचिंद्राणी ये तो नहीं है? कहीं 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 ये तो नहीं है? ये नहीं हो सकती। कहीं वो तो नहीं है? और महाराज आपकी सचिंद्राणी कैसी है? बताया ना, अद्भुत, अति सुंदर। तो महाराज एक कार्य करिए, बताइए। आपकी वाणी तो बहुत मधुर है। आप अपनी सचिंद्राणी को बहुत प्यार से पुकारिए। आपकी सचिंद्राणी तो आपकी वाणी से दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। ये अच्छी युक्ति। पुकारिए महाराज, पुकारिए। प्रिय, ओ प्रिय, कहाँ रह गए? सचिंद्राणी, तरस रहे हैं नैन मेरे। महाराज ऐसे तो नहीं आज आपकी सचिंद्राणी, तो कैसे आएंगे देवा? थोड़ा और प्यार से बुलाइए। मुझे तो लगता है जाप ही करनी पड़ेगी आज। सचिंद्राणी, चलिए महाराज, मैं बताता हूँ आपकी सचिंद्राणी कहाँ है। बता दो गुरुदेव, जल्दी कैसे बुलाना है? बताओ। आइए महाराज बताते हैं। आइए महाराज बताते हैं। आप ऐसे हुई थोड़ा, जब तो आपको दिखेगा। हाँ ऐसे बैठिए, बैठिए ऐसे महाराज, बैठिए। बैठिए बैठिए। एक हाथ ऐसे कीजिए, एक हाथ ऐसे कीजिए। बोले आओ ना, आओ ना, आओ ना। बोलिए महाराज। आ भी जाओ। छम छम करती चाली, सची भोली भाली, पालक को लेकर के आए। छम छम करती चाली, सची भोली भाली, पालक को लेकर के आए। पालक को तो लेकर के आई, पालक को तो लेकर के आई, पालक को तो लेकर के आई, पालक को तो लेकर के आई। छम छम करती चाली, सची भोली भाली, पालक को लेकर के आई। छम छम करती चाली, सची भोली भाली, पालक को लेकर के आई। हे सची, कृपया मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दें। आज आपकी नारी पर्याय धन्य हो गई है, जो आपको तीर्थंकर बालक के दर्शन, प्रथम दर्शन हुए। धन्य है। हे स्वामी, अभी मैं कैसे आपको दर्शन करा दूं? अभी तो इन्हें देखकर मेरा ही मन नहीं भरा, अभी नहीं कराऊंगी। बहुत ही पुण्यों से आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे कैसे अपने हाथ से जाने दे दूं? और तभी सौधर्मेंद्र महाराज, जो बहुत अपन उनको पता है कि हम बहुत अच्छा नृत्य करते हैं,
तो उन्हें लगता है कि हमारा नृत्य देखकर हमारी सचेंद्राणी प्रभावित हो जाएगी और तीर्थंकर बालक के दर्शन करा देगी। तभी महाराज नृत्य करने लगते हैं और कहने लगते हैं, हो अरे सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खाती, इनके दर्शन करवाती, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खाती, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। और तभी सचेंद्राणी भक्ति में झूम उठती हैं और अपने इंद्र महाराज से कहती हैं, क्या कहती हैं? हो सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। हे सची, आपको हमारा नृत्य कैसा लगा? बहुत अच्छा महाराज, पर इतना भी अच्छा नहीं लगा कि मैं तीर्थंकर बालक को आपको दे दूं। ऐसे नहीं रीझूंगी मैं। और वैसे ही आपने महाराज की युक्ति फिर विफल हो जाती है और पुनः महाराज प्रयास करने लगते हैं तीर्थंकर बालक को लेने का। हे सची, आप मेरा आप सारे स्वर्ग ले लो मुझसे, स्वर्गों का वैभव ले लो, 16 स्वर्गों का, मेरा ज्वेलरी का पूरा शोरूम ले लो। महाराज तनिक सोचिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इन सब पर तो पहले से ही मेरा कुछ कुछ अधिकार है। चलो फिर मेरा जो रहा सा फ्लैट, गाड़ी, वो भी तो आप ले लो। महाराज वो सब भी मेरे ही हैं पहले से। एटीएम कार्ड ले लो, पूरा बैंक बैलेंस ले लो। चलो बैंक बैलेंस और जो भी कुछ है ना, असल संपत्ति, वो भी ले लो। पर एक बार तनिक तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। नहीं महाराज, नहीं, अभी नहीं। और तभी सौधनंद महाराज सचेंद्राणी के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, मैं न दूंगी न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चली इंद्राणी। और धर्मेंद्र महाराज पुनः अपनी सची से बोल लगते हैं, हे सची, हे सची, कृपया कृपया मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। अब विलंब मत करो, मेरी आंखें तरस और रही हैं। सचेंद्राणी बोलने लगती हैं, वो मैं तू नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तू नहीं दूंगी प्यारो लगे, प्यारो लगे ललना प्यारो लगे, प्यारो लगे ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे। हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, तुम मुझे इतना क्यों तरसा रही हो? हे स्वामी, आप तो मेरे नाथ हैं, परंतु आज तो मेरे पास 3 लोग के नाथ हैं। अच्छा, तो कृपया मुझे युक्ति बताओ आप ही। महाराज मैं क्या बताऊं, आप खुद ही अपना अवधि ज्ञान लगाइए ना। कहाँ गया आपका अवधि ज्ञान? आपके साथ अवधि ज्ञान काम नहीं करता। महाराज माता जी की मदद ले लीजिए। मेरी
मेरी सचिन रानी को बोला था कि तीर्थंकर बालक को ले आओ, हाँ ले तो आई, दर्शन नहीं करा रही, क्या फायदा। तो तुम थोड़ा सा स्नेह से प्यार से मांगो, तीर्थंकर बालक है सारे, जो कह दो सारा वैभव ले लो, एक बार सचिन रानी मेरे भी दर्शन करा दो। हे सचिन रानी, वो ले लो, जितना स्टॉक है सारा ले लो, जो गाड़ियां बंगली पड़ोस की प्रॉपर्टी है सब ले लो, कुछ मत छोड़ना, बस मुझे एक बार दर्शन करा दो तीर्थंकर बालक के। और देखिए सौधर्मेंद्र महाराज सच्ची इंद्राणी के सामने घुटने टेक देते हैं और वह अपना अंतिम प्रयास भी बोलते हैं कर लेते हैं, घुटने टेक कर दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और सच्ची इंद्राणी से उन तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन सच्ची इंद्राणी नहीं मान रही है तीर्थंकर बालक को, उनकी नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए। दे दो सची, दे दो, बहुत हो गया। पुनः सची बोलते हैं नहीं महाराज नहीं, एक भजन छोटा सा भजन बोलो बस। और पुनः सची इंद्राणी बोलती है कि मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मरुति भी को ललना प्यारो लगे, ना भी राय को ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी। अच्छे से ही देती है। और करा दो एक बार। और पुनः सौधर्मेंद्र महाराज घुटनों के बल आ जाते हैं और तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयत्न करने लगते हैं और बोलते हैं अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे इंद्राणी, मैं न दूंगी प्रभु को दे इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। जैसे ही देती है। हाँ। हे स्वामी, मैं तो भूल ही गई थी, आप मेरे स्वामी हैं। जैसे ही तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में आए हैं, मैं तो सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं तो इनकी भक्ति में अत्यंत लीन हो गई थी। मुझे क्षमा करें महाराज, आज मैंने आपसे इतना प्रयास कराया। लीजिए स्वामी, चलिए आप भी इनके प्रथम दर्शन कर लीजिए। और सच्ची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देने लगती हैं, देने के लिए होती हैं और फिर से छीन लेती हैं और फिर से तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं। देखिए सौधन महाराज घुटनों के बल आ गए, बस सौधन महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सच्ची इंद्राणी अब तो बहुत सता लिया। हाँ, फिर से सच्ची इंद्राणी देती है तीर्थंकर बालक को और फिर छीन लेती है। इस बार महाराज बोलते हैं हे सच्ची इंद्राणी, बहुत विलंब हो गया, बहुत सता रही हो। सौधमेंद्री छीन लेते हैं और इस बार सौदन में फिर छीन लेते हैं और तीर्थंकर बालक के दर्शन करने लग जाते हैं। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे, 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे, धरती झूमे
अंबर आइए सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाओ। गगन से बरसे प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। अरे आज प्रभु का जन्म हुआ है, खुशियाँ छाई अपार। ओ नर नारी सब झूम रहे हैं, गाए मंगलाचार। ओ रानी मंगल गावे, हरस हरस गुण गाए। ओ धरती झूमे, अंबर झूमे, रतन गगन से भरते, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय। और आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या? देवी माता दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई। दे दो बधाई माता, दे दो बधाई। हो ललना की, ललना की, ललना की सुनने के में आई, पर देवी माता दे दो बधाई। ओ ललना की सुन के मैं आई, और देवी माता दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया माता, बिटिया भी लो। और सचेत रानी उस बालक को निहारने लगती है और क्या कहती है? बधाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। ललना की सुनने के में आई, पर देवी माता। और सचिन रानी उस तीर्थंकर बालक को निहारती है और कहने लगती हैं कि नजर न लग जाए, ओए होए होए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, ओए होए होए, नजर न लग जाए। ओ मरु देवी के लाला, क्या चिरारे तेरे मोटे मोटे नैन। नजर न लग जाए, ओए होए होए, नजर न लग जाए। चंदा सा आदि ललना झूले पले नानित होले झोंका दीजो, आदि ललना झूले पल नानक होले टोटा दीजो। रेतम की डोरी वाला पलेने में झूले भगवान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान। आदि लल्ला दे झूले पलेना, आदि ललना झूले पलेना। पलना 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 मेरे आदि सर झूले पलेना, मेरे आदिनाथ झूले पलेना। आए प्रभु आशीर्वाद आपके लिए। माइक दे दो इनको। बस ये मत कहना अच्छा लगा, प्रत्येक क्षण के अनुभव बताना कि जब आप नीचे बैठे थे तब आपके भाव क्या थे, जब आप ऊपर आए तब आपके भाव क्या थे, जब आपकी इंद्राणी बालक को नहीं दे रही थी तब क्या भाव थे, और जब आपको तीर्थंकर बालक को ले लिया तब क्या भाव। ओरिजिनल भाव बताना। माश्री क्या बताऊं आपको मैं मेरे खो ही गया था। है मैं तो वहीं पहुंच गया था तीर्थंकर बालक के साथ ही। है यहाँ रहा ही नहीं था ऋषभ बिहार में। यार सब बिहार में नहीं थे तो वो ज्वेलर्स नहीं दिख रहा था आपका, वहीं तक थे बस, शोरूम नहीं दिख रहा था, वहीं तक था बस। वहीं तक था। उसके बाद शोरूम भूल गए, इसके बाद और सोना चांदी कहाँ रखा है, हीरा कहाँ तीर्थंकर रखा है। बालक चाहिए थे बस, तीर्थंकर बालक ही के हीरे में घूम गए। तीर्थंकर बालक चाहिए थे। तीर्थंकर बालक चाहिए। और जब मिले थे तब कैसा एहसास लग रहा है? उस समय आप क्या विचार कर रहे थे? ओरिजिनल विचार बताया। उस टाइम विचार कर रहा था कि ये पल कभी जाए ना, है ये पल कभी जाए ना, है ये पल कभी जाए ना, जाए ना। यही रुक जाए पल। उस समय आपको सचिन रानी, बच्चे, परिवार के लोग नहीं दिख रहे थे? कुछ नहीं, नहीं दिख रहे थे, केवल तीर्थंकर बालक। केवल तीर्थंकर। बहुत बढ़िया। और सचिन रानी बताएंगे अपने भावों को। माताजी, मेरे को तो एक अलौकिक अनुपम ही अनुभव हुआ। मेरी बहुत इच्छा थी कभी ऐसे पंच कल्याणक होंगे तो मेरे को ये अवसर मिलेगा। हाँ। आज कम से कम ऐसे यहाँ पर सौभाग्य मिला है मेरे को, भगवान को मैंने अपने हाथों में लिया है। हाँ। तो आगे आगे मैं चाहती हूँ कि कभी पंच कल्याणक में भी ऐसे ही लूँ, और फिर ऐसे अगले भव में सच में सच्ची इंद्राणी बनूं और मोक्ष पद पाऊं। माता जी, अगर बनो तो सचिन रानी बनो, नहीं तो मोक्ष की पद पे। अगर स्त्री पर्याय
सिवाय मिले तो माता हाँ, जी सचिन हाँ। रानी जैसी ही मिले या माता मरुदेवी जैसी ही हाँ, मिले, मिले नहीं तो तो- ये स्त्री पर्याय छूट जाए माता हाँ, जी। हाँ, इसलिए प्रयास छोड़ करके बहुत ही विशुद्धि बड़ी माता जी, है बहुत ही विशुद्धि बड़ी। है ना। सुनने में जैसे देख रहे थे आप डेली, उसके माता अनुभव जी, और आज के अनुभव में अंतर था अंतर क्या? बहुत अंतर था। दूसरों का देखते थे तो कहीं ना कहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, एक नाटिका लगती थी, लेकिन जब अपने आप ऐसा अनुभव करा तो बिल्कुल भी नाटिका नहीं लग रही थी। सच में मेरे को देने का मन नहीं कर रहा था। मैं जब अंदर भी थी तो मैं मतलब हर पल हर क्षण प्रतिमा को ही देख रही थी। मतलब मेरा बिल्कुल भी उनकी तरफ से नयन हट नहीं रहे थे। बालक इतने सुंदर लग रहे थे मेरे को। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये अमित जी फिर मेरे को घर पे रखेंगे भी या नहीं रखेंगे? उस टाइम तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था माता जी कि कौन अमित, कौन घर, कौन सा घर, कहाँ जाना है। बस यही भक्ति होती है। क्या कह रही है सचिन रानी? मुझे नहीं पता कौन अमित है, कौन सा घर है, कौन सा ज्वेलर्स है। मेरे सामने तो 3 लोग के नाथ ही सबसे बड़े आभूषण दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे दोनों। ओ चंदा भी साथ लाया, तारे भी साथ लाया, आरती करने आया हो। चंदा भी साथ लाया, तारे भी साथ लाया, आरती करने आया हो। मन जिया हर थाया होवे, मन जिया हर थाया मन तेरे द्वार आया हो वीर जी, मैं तेरे द्वार आया हो वीर जी। जय हो। चौथी आरती तेरी उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। 5वीं आरती साधु